नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला जो आगे होगा, और ऐसी जो है सूचना आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम जो है जुलाई के महीने में होगा। तो ऐसी जो है फ़िलहाल लेटर जारी नहीं हुआ, लेकिन ऐसी जो है सूचना आई है कि ये आगे जुलाई में होगा। तो चाहे आपका कभी भी हो, तो हमने अपनी जो तैयारी है वैसे ही जो रखनी है, ताकि जो भी है आपका यहाँ पर सिलेबस वो पीछे न रह जाए। तो तब तक हम आपका जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो आपका हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इसको करने वाले हैं। कल वाली वीडियो में भी हमने सूक्ति किया था, कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी। अगर आपने नहीं देखी है तो इसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसका जो सार है वो उसे देख लेते हैं, और इसके बाद में इसके जो महत्वपूर्ण मंत्र है उसे हम करेंगे। तो ऋग्वेद के 10वां मंडल का 121वां सूक्त है। ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। कई बार तो ये मिलान करने में आ जाते हैं, या फिर संख्या पूछ ली जाती है। जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त है, इसका मतलब कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, या फिर ये संख्या दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से का है। तो एग्जाम है किसी भी तरीके से आ सकता है। तो 10वें मंडल का 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। वेद के बहुत से दार्शनिक सूक्तों का यह सूक्त अन्यतम है। इस सूक्त के जो ऋषि है हिरण्यगर्भ, छंद त्रिष्टुप और जब प्रजापति देवता है। छंदोबद्ध और पादरिंग मंत्रों की देव स्तुति देव को उद्देश्य करके अभीष्ट प्रार्थना आदि मुख्य रूप से की गई है। तथापि कुछ मंत्र ऐसे भी है जिनमें उच्चतर दार्शनिक मत सम्यक रूप से प्रकटित देखे जा सकते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत आया हुआ हिरण्यगर्भ सूक्त उसमें प्रमुख है, और यह सूक्त प्राचीन काल से प्रतिष्ठा प्राप्त आर्य समाज और आर्यगण की दार्शनिक चिंतन धारा के प्रवाह के विषय में प्रमाणिक है। मतलब ये जो लाइन है जैसे कि ऊपर हमने बतलाई, तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन से मंडल का कौन सा सूक्त, ऋषि कौन है हिरण्यगर्भ, छंद कौन सा त्रिष्टुप, देवता कौन है प्रजापति। इतनी बात आपने जरूर याद रखनी है। आगे जो है इसमें सार में इनके बारे में बताया गया, आगे जो मंत्र आएंगे उनमें क्या क्या है, तो एक बार इनको देख लेते हैं। ऋग्वेद के देवता तत्व में प्रकृति पूजा का आश्रय लिया जाता है। यहाँ देवता विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि स्वरूप है, परंतु हिरण्यगर्भ सूक्त की कोई प्राकृतिक भीति नहीं है। अभी तो मन को दीप्त करने वाले ऋषियों ने गंभीर ध्यान से जिस जगत और सृष्टि के रहस्य को जाना था, वही वेद में हिरण्यगर्भ आदि के रूप में प्रकटित किया गया। इस सूक्त में परमात्मा ही जगत नियामक है, यह स्तुति की गई है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त का देवता हिरण्यगर्भ प्रजापति स्वयं है। हिरण्य में अन्न का गर्भभूत प्रजापति हिरण्यगर्भ है, अथवा हिरण्य में अन्न गर्भवत जिसके उदर में है वह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है, और वह क शब्द से भी जाना जाता है। यज्ञ कर्ता फल की कामना करने वाले यज्ञ करते हैं, और वे जिस फल की कामना से यज्ञ करते हैं वह फल लाभ हो, ऐसी उनकी इच्छा होती है। मतलब जो भी हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो किसी उद्देश्य को लेकर ही किया जाता है, ताकि उनकी वो इच्छा पूर्ति कंप्लीट हो जाए। तो धन लाभ इतना हो कि जिससे वे धन के स्वामी हो जाए, ऐसी कामना करने वाले याजक कामना पूर्ति के लिए हिरण्यगर्भ को हवि देते हैं, और हिरण्यगर्भ की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उनकी कामना पूर्ण हो। याज्ञिक ऋषियों की स्तुति में हिरण्यगर्भ इस प्रकार से वर्णित है। संसार की उत्पत्ति के समय प्रथम हिरण्यगर्भ रूप परमात्मा ही आविर्भूत हुआ था, इसलिए समग्र संसार का वही एक स्वामी है जिसने इन पृथ्वी और धुलोक को धारण किया है। परमात्मा से सभी उत्पन्न होते हैं, इसलिए आत्मा और बल का दाता वही है, क्योंकि कहा भी गया है यह आत्मदा बलदा। तो यह मंत्र है, आपको आगे देखने को मिलेगा। जगत में सभी प्राणी उसी की आज्ञा का पालन करते हैं, और वही समस्त प्राणी को उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। उसी की महिमा से हिमालय आदि पर्वत और महाभाग्य नदी सागर आदि बने, उसकी भुजाएं सभी दिशाओं में है। उसी ने धू अंतरिक्ष और भूमि को धारण किया हुआ है, सौर को स्थिर करता और अंतरिक्ष में जल निर्मित किया। लोक रक्षार्थ धू और पृथ्वी उसी से प्रार्थना करते हैं। हिरण्यगर्भ के आश्रय से ही सूर्य उदित होकर चमकता है। सभी देव उसी के आदेश अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि उपास्ते प्रशिष्यम यस्यम यस्य देवः। मृत्यु और मुक्ति का कारण भी वही है, और वह सभी प्राणियों का नियंता अथवा स्थावर और जंगात्मक पदार्थों का स्वामी है। व्यदादि भूत जातम
जयन्त्यः अपः प्रजापतिं धारयन्ति इत्यः विश्वम व्यापनुवन। इसलिए वो समस्त प्राणियों का प्राणभूत है, जल के विकार से सभी को उत्पन्न करता है और जिसके लिए उस दक्ष प्रजापति ने स्वयं में धारण करता है। उनके महात्म्य से प्रजापति सब ओर देखते हैं और वही देवों का अद्वितीय और एकमात्र ईश्वर है। इस प्रकार से सृष्टि तत्व का मूलभूत सर्वव्यापी और सुमहान ईश्वर ही है। वो कभी पुरुष से, कभी हिरण्यगर्भ रूप से, कभी प्रजापति रूप से और कभी ब्रह्म रूप में सुशोभित होता है। वो असत से रहित अव्यक्त प्रकाशित सत्य स्वरूप वांग में हिरण्यगर्भ है। वही सृष्टि और सृष्टि का आदि पुरुष है और वह अव्यक्त पर ब्रह्म का व्यक्त रूप है, जो भूमि का सृष्टा है और जो समस्त लोक का जनित धर्म है। धूप को चंद्र जल आदि का भी उत्पादक प्रजापति है, हमें कष्टों से बचाता है। वर्तमान विश्व और सभी भूत पदार्थों को उसके अलावा कोई नहीं धारण करता, अर्थात सब में वही व्याप्त है। वो ही इन सब को धारण करके उत्पन्न कर सकता है, मतलब उसी से सभी उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जैन में बतलाया गया है। आगे फिर जो है इसके जो यहाँ पर मंत्र है वो आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आया था हिरण्यगर्भ है समर्ताग्रे भूतस्य जाता है पतिरेकासीत सदाधार पृथ्वी धामोत्तम कस्मे देवाय हविषविदे। ये लाइन तो आपको देखने को इन सारों में ही मिलेगी। अब इसका पद पाठ आ जाता है, मतलब जो ये यहाँ पर शब्द आए हैं तो इनका ये मतलब संधि किए हुए रूप कह सकते हैं एक तरीके से। तो हिरण्यगर्भ सम अवर्तत अग्रे भूतस्य जाता है पति ही एक आसीत सह ददार पृथ्वीम धाम उत इमाम कस्मे देवाय हविषाते। ये तो लाइन आपको देखने को ही मिलेगी। इसके बाद इसका अन्वय, आपने एग्जाम में ये जो मंत्र है इसको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई सी भी लाइन आ जाए तो चाहे तो ये आ जाए भूतस्य जाता है पतिरेकासीत, या यहाँ से आ जाएगी समर्थाग्रे भूतस्य जाता है पतिरेकासीत। अब ये यहाँ पर एक स्थान दे देंगे, पूछ लिया जाएगा इसमें क्या आएगा, या फिर से दादार पृथ्वी दामुत्तम, कोई सा भी आ जाए मतलब इसमें से, तो आपने पता होना चाहिए कि यह हिरण्यगर्भ सूक्त का है। इसके बाद आ जाता है इसके जो यहाँ पर अन्वय है, हिरण्यगर्भ अग्रे समवर्तत जाता है भूतस्य एक पति आसीत स इमाम पृथ्वी उत धाम ददार कस्मे देवा हविषा विधे। और इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी सरलार्थ, क्योंकि व्याख्या की जरूरत नहीं है, आप अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था, प्रजापति प्रथम उत्पन्न देव है, हिरण्यगर्भ है अग्रे समर्तत जाता है भूतस्य एक पति आसीत, मतलब जो प्रजापति है वो प्रथम उत्पन्न देव है, उत्पन्न होते ही जगत के स्वामी हो गए और उन्होंने धूलोक एवं विस्तीर्ण पृथ्वी को धारण किया हुआ है। सह इमाम पृथ्वी उत धाम दधार, मतलब उसने इस पृथ्वी और धूलोक को धारण किया हुआ है। कस्मे देवा हविषविदे, उसको छोड़कर किसको हवि के द्वारा पूजे, अथवा प्रजापति को हवि के द्वारा पूजे। मतलब प्रजापति प्रथम उत्पन्न देव है, उत्पन्न होते ही जगत के स्वामी हो गए, उन्होंने धूलोक और विस्तीर्ण पृथ्वी को धारण किया हुआ है और उनको छोड़कर किसको हवि के द्वारा पूजे, अथवा प्रजापति को हवि के द्वारा पूजे। कस्मे देवा हविषा विदे। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये मंत्र आया था। और आगे फिर इसकी व्याकरण आ जाती है। समवर्तत आया था इसमें, तो सम उपसर्ग पूर्वक या सम पूर्वक वृद्ध धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दाधार धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विधेम पूजार्थक में विद धातु विदलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो व्याकरण ये उसमें आपके काम आ जाएगी, संधि समास वगैरह जो है उसमें। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते प्रशीषम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मे देवा हविषविदे। तो ऐसे मंत्र आ जाएगा। अब इसका यहाँ पर पद पाठ है, यह आत्मदः बलदः यस्य विश्व उपास्ते प्रशीषम यस्यम देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मे देवा हविषविदे। आगे फिर इसका अन्वय है, अगर आप जैसे ये MA वगैरह है उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। UGC नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये उसमें भी काम आएंगे। तो अन्वय कैसे बनेगा, यह आत्मदाह बलदाह प्रशीषम विश्व देवा उपास्ते यस्य छायामृतम यस्य छाया मृत्यु
कस्मे देवा हविषा विधे। तो यहाँ पर भी इसमें क्या कहा गया था, इसका भी जो सरलार्थ है कि जो हिरण्यगर्भ प्राणदाता बलदाता है और जिसके आदेश का पालन सब देव करते हैं, जिसकी छाया अमृत है और जिसकी छाया मृत्यु है, उसको छोड़कर हम किस हवि के द्वारा उसे पूजे, या अथवा पूजा प्रजापति को हवि के द्वारा पूजे। मतलब जो हिरण्यगर्भ प्राणदाता बलदाता है, जिसका आदेश का पालन सब देव करते हैं, जिसकी छाया अमृत है और जिसकी छाया मृत्यु है, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाला मंत्र, यातम बलदः यस्य विश्वम उपास्ते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो कस्मे देवाय हविषा विधे। तो आसान है, इतनी मुश्किल भी नहीं है ये। तो जो हिरण्यगर्भ प्राणदाता बलदाता है, जिसके आदेश का सब पालन देव करते हैं, जिसकी छाया मृत है, जिसकी छाया मृत्यु है, उसको छोड़कर हम किसको हवि के द्वारा पूजन करें। यहाँ पर इसमें आत्मदा शब्द आया था, तो आत्मन शब्द रूप में मतलब आत्मन उपपद पूर्वक दा धातु और विच प्रत्यय प्रथमा बहुवचन, तो क्या बनेगा आत्मदा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर बलता है, बल उपपद पूर्वक दा धातु, इसमें भी विच प्रत्यय प्रथमा एकवचन में। उपास से आया है, उपसर्ग पूर्वक आस धातु हो जाएगी इसमें, लट लकार आत्मनिपद में प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा मंत्र, यह प्राणतः निमित्त है महति एवं एक इंद्र जहा जगता भपु, या इस अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मे देवाय हविषा विधे। इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे, यह प्राणतः निमित्त है महित्वा इकह इत राजा जगतः बपु, या इसे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मे देवाय हविषा विधे। इसका जब हम अन्वय करेंगे क्या होगा कि यह महित्वा प्राणतः निमित्त है जगत है एक है इत राजा भपु, यस्य अस्य द्विपद चतुष्पद है, इसे कस्मे देवाय हविषा विधे। मतलब जो हिरण्यगर्भ यह महित्वा प्राणतः निमित्त जगत है एक है इत राजा भपु, कि जो हिरण्यगर्भ अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास ग्रहण करने वाले दर्शन इंद्रिय और गतिशील प्राणी जगत का एक ही राजा हुआ, और जो दो पैर वाले और चार पैर वाले अस्य द्विपद है चतुष्पद है, मतलब जो दो पैर वाले और चार पैर वाले विशिष्ट प्राणियों का ईश्वर है, इसे ईश्वर है। कस्मे देवाय हविषा विधे, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें। यहाँ तक आप इसको याद कर सकते हैं कि जो हिरण्यगर्भ अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास ग्रहण करने वाले दर्श इंद्रिय और गतिशील प्रगति जगत का एक ही राजा हुआ, दो पैर वाले और चार पैर वाले विशिष्ट प्राणियों का ईश्वर है, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजन करें। तो इस प्रकार का जाता है यहाँ पर मंत्र। और इसके बाद इसके जो व्याकरण है, प्राणता आया इसमें प्रपूर्वक अनधातु सत्री प्रत्यय षष्ठी एक वचन में बना है। निमिषता की बात करें तो नी, ये हमने अभी उपसर्ग किए थे तो आपको याद होंगे 22 होते हैं जो, तो ये क्या है इसमें नी है, नी पूर्वकम इस धातु और सत्री प्रत्यय षष्ठी एक वचन में बना है, निमिषता है। इसे आया था इसमें, इस धातु में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, वैदिक रूप है क्योंकि लौकिक में तो इसे इष्टे रूप बनता है। इसके बाद है बभू, भू धातु है, तिप अण और लिट होने पर प्रत्ययपूर्वक को उदात्तत्व, मतलब बभू जो सीधे शब्दों में समझे तो भू धातु में बना है, लिट लकार का रूप है, बभू भभू तो भभू हो, ऐसे इसके रूप चलते हैं। दो द्विपाद चतुष्पाद ये उसमें भी आता है आपका समास में, तो उसमें भी आप याद रखिएगा। तो द्वो पादो यशस है, दो पैर जिसके हों द्विपाद, इसी प्रकार से चतुष्पाद चार पैर जिसके हों। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा मंत्र,
यस्य इमे हिमवन्तः महित्वा यस्य समुद्रम रस्य स आहु यस्य इमः प्रदिश यस्य बाहु कस्मे देवा हविष्यते। और इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे, यस्य इमे हिमवन्तः महित्वा यस्य समुद्रम रस्य स आहु यस्य इमः प्रदिश यस्य बाहु इति कस्मे देवा हविष्यते। इसका भी अन्वय करेंगे, यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः रस्य स समुद्रम यस्य आहु यस्य इमः प्रदिश यस्य बाहु कस्मे देवाय हविष्यते। तो ये मंत्र आप याद रखिएगा, यस्य में हिमवन्तः महित्वा यस्य समुद्रम रस्य स आहु यस्य इमः प्रदिश यस्य बाहु कस्मे देवाय हविष्यते। तो इसमें भी यहाँ पर क्या कहा गया था, तो इसका भी देख लेते हैं कि यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः रस्य स समुद्रम यस्य आहु, कि जिनकी महिमा से हिम आच्छादित पर्वत, मतलब बर्फ से ढके हुए पर्वत, नदी और सागर उत्पन्न हुए हैं, और जिनकी महिमा से सृष्टि सागर धरित्री कही जाती है। यस्य इमः प्रदिश है यस्य बाहु, और दिशा जिनकी बाहुरूप है, दिशा जिनकी बाहु स्वरूप है, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें। कस्मे देवाय हविषा विधेम। यस्य महित्वा इमे हिमवन्तः रस्यासः समुद्रम यस्य आहु यस्य इमः प्रदिश यस्य बाहु, मतलब जिनकी महिमा से हिम आच्छादित पर्वत, नदियाँ और सागर उत्पन्न हुए हैं, और जिनकी महिमा से सृष्टि सागर धरित्री कही जाती है, सागर को धारण करने वाली, और दिशा जिनकी बाहु स्वरूप है, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें। कस्मे देवाय हविषा विधि। इसके बाद आ जाते हैं इसकी व्याकरण। हिमवंत शब्द आया था, इसमें हिम शब्द में मतु प्रत्यय के होने पर बना है प्रथमा बहुवचन में। आहु ब्रू धातु है, इसमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन उसमें बनता है, बोलने वाली होते हैं, इसका मतलब ब्रू मतलब बोलने अर्थ में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा मंत्र, येन धौ उग्राह पृथ्वी च दृढ़ येन सवः स्तंभितम येन नाकम यंत्रिक्षम रजसा विमान है कस्मिन् देवाय हविष्यते। पद पाठ जब हम इसका करेंगे, येन धौ उग्राह पृथ्वी च दृढ़ येन स्वः रीति स्वः स्तंभितम येन नाकः यह अंतरिक्षे रजस है विमान है कस्मिन् देवाय हविषा विधे। इसका अन्वय, येन उग्रह धौ पृथ्वी च दृढ़ येन स्वः स्तंभितम येन नाकः यह अंतरिक्षे रजसः विमान है कस्मिन् देवाय हविषा विधे। मतलब जिसने धूलोक को उग्र किया, येन उग्रह धौ, जिसने धूलोक को उग्र किया, पृथ्वी च दृढ़, और पृथ्वी को भी दृढ़ किया मतलब स्थिर किया, येन उग्रह धौ पृथ्वी च दृढ़ येन स्वः स्तंभितम येन नाकः, जिसने धूलोक को उग्र किया, पृथ्वी को दृढ़ किया मतलब स्थिर किया, स्वर्गलोक और आदित्य लोक जिससे ठहरे हुए हैं, यह अंतरिक्ष से रजसय विमान है, और जो अंतरिक्ष में जल को बनाकर धारण करने वाला है। तो ध को छोड़कर, मतलब ये जो प्रजापति कह सकते हैं आप, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें। तो जिसने धूलोक को उग्र किया, पृथ्वी को दृढ़ किया, स्वर्गलोक और आदित्य लोक जिससे ठहरे हुए हैं, अंतरिक्ष में जल को बनाकर धारण करने वाला है, और उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसकी व्याकरण। तो दृढ़ धातु और कत प्रत्यय के होने पर और साथ में टाप लगा है, तो उसके बाद बना है दृढ़। स्तंभितम स्तंभ धातु है, कत प्रत्यय के होने पर बना है स्तंभितम। वि माना है वि पूर्वक, मा धातु और ल्यूट प्रत्यय के होने पर बना है विमान है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मंत्र, यम करंदसी आवसा ततः भाने अभ्यक्षताम मन सह रेजमाने यतराधि सूरह उदित है विभाति कस्मे देवाय हविषा। पद पाठ जब हम इसका करेंगे तो जितने भी हैं सारे अलग अलग हो जाएंगे। यम है जैसे यम करंदसी इति आवसा
ततः भाने, कई बार हम वाक्य पूर्ति के लिए कोई शब्द इसमें जोड़ भी लेते हैं। यम करंदसी इति अवसा ततः भाने इति ही। अभी एक शेताम मनसा रेजमाने इति। यतर अधिसूर है उत इत है विभाति ही कस्मे दिवाय हविषविदे। जब हम इसका अन्वय करेंगे, अवसा ततः भाने मनसा रेजमाने करंदसिम यम मनसा अभ्यक्षताम यतर अधिसूर है उदित है विभाति ही कस्मे दिवाय हविषा विधे। मतलब अवसा तथा भाने मनसा रेजमाने प्राणियों की रक्षा के लिए स्थिर किया गया। अवसाह तत्भाने मनसा रेजमाने करंदसिम यम मनसा अभ्यक्षता प्राणियों की रक्षा के लिए स्थिर किया गया और मन के कंप्यमान होने पर धूलोक और पृथ्वीलोक जिसको देखते हैं। यतर अधिसूर है उदित है विभाति, और जिसके कारण सूर्य उदित होकर चमकता है। ये भाति विभाति मतलब चमकने में। कि अवसा ततः भाने मनसा रेजमाने करंदसिम यम मनसा अभ्यक्षता प्राणियों की रक्षा के लिए स्थिर किया गया तथा मन के कंप्यमान होने पर धूलोक और पृथ्वीलोक जिसको देखते हैं। यत्र अधिसूर्य है उदित है विभाति, और जिसके कारण सूर्य उदित होकर चमकता है। कस्मे दिवाय हविष्यते, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें। यहां पर आया था इसमें करंदसी शब्द। करण धातु आसुन प्रत्यय और स्त्रीलिंग के प्रथमा द्विवचन में बना है करंदसी। अवसह अवधातु में आसुन प्रत्यय के होने पर बना है तृतीय वचन में। तथा भाने स्तंभ धातु से कानच और टाप के होने पर प्रथमा द्विवचन में बना है तथा भाने। रेज माने रेज धातु में कानच प्रत्यय के होने पर बना है और साथ में टाप होने पर प्रथमा द्विवचन में। अभ्यक्षताम, ये यण संधि जैसे बनाते हैं इको यह, तो अभि पूर्वक इक्स दर्शने धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र। आप हैं ह यत बृहति विषमानम गर्भम ददानः जनंतिर अग्निम ततः देवानाम संवर्ता असुर एका कस्मे देवाय हविष्यते। इसके बाद जब हम पद पाठ करेंगे, आप हैं ह यत बृहति विश्वम आयन गर्भम दधानः जनयन्ति ही अग्निम ततः देवानाम सम अवर्तत असुः एकः कस्मे देवाय हविष्यते। और इसका अन्वय यथ गर्भदधानः अग्निम जनयन्ति भृति आप हैं विश्वम आयन ततः देवानाम एकः असुः संवर्तत कस्मे देवाय हविषा विते। मतलब वृहत जल समूह जब समग्र विश्व में व्याप्त था, तब देवों ने गर्भ रूप से प्रजापति को धारण किया और फिर अग्नि के द्वारा समग्र भुवन को बनाया। उसने देवों का प्राणभूत प्रजापति उत्पन्न हुआ। उसको छोड़कर हम किसका हवि के द्वारा पूजन करें। बृहत जल समूह जब समग्र विश्व में व्याप्त था, तब देवों ने गर्भ रूप से प्रजापति को धारण किया और फिर अग्नि के द्वारा समग्र भवन को। तो उसने देव का प्राणभूत प्रजापति उत्पन्न हुआ। उसको छोड़कर हम किसको हवि के द्वारा पूजन करें। यथ है गर्भ ददाना अग्निम जनयन्तिम भृत्याप है विश्वम आयन तथा देवनाम एकासु हो संवर्तत कस्मे देवाय हविषा विधि। मतलब बृहत जल समूह जब समग्र विश्व में व्याप्त था, तब देवों ने गर्भ रूप से प्रजापति को धारण किया, फिर अग्नि के द्वारा समग्र भुवन को बनाया और उससे देवों का प्राणभूत प्रजापति उत्पन्न हुआ। उसको छोड़कर हम किसके हवि के द्वारा पूजा करें। वृहति ही यहाँ पर ये वैदिक रूप में है। दधाना दा धातु में बना है सानच प्रत्यय के होने पर, साथ में टाप प्रत्यय के होने पर प्रथमा बहुवचन में। जनयंती जो है जन धातु अनिच प्रत्यय, साथ में सती और गीप के होने पर प्रथमा बहुवचन में बना है। वैदिक रूप है ये भी। आयन में ये धातु लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन, इसमें बना है आयन। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र। यह चिद आप है महीना प्रियमय पश्चात दक्षम ददानः जनयंती यजम। यह देवेशु अधि देव एक आसीत कस्मे देवाय हविष्यते। इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो यह चित
आपः महीनः परि अपश्यत् दक्षम ददानः जनयन्ति यजम यह देवेषु अधिः देवः एकः आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधे। इसका जब हम अन्वय करेंगे, दक्षम ददानः यजम जनयन्ति आपः याचित महीना प्रिय पश्चात यह देवेषु अधिः एका देवः आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधे। मतलब जो सृष्टि की शक्ति का धारक, दक्षम ददानः यजम जनयन्ति आपः यचित महीना परिपश्यत, सृष्टि की शक्ति का धारक, सृष्टि उत्पत्ति रूप यज के उत्पादक, जल समूह जो भूमि रूप में दिख रहा है, जो देवताओं का मतलब जो देव का अद्वितीय स्वामी है, यह देवेषु अधि एक है देवा आसीत कस्मै देवाय हविषा विधे। उसको छोड़कर हम किसकी आयु के द्वारा पूजा करें? तो सृष्टि की शक्ति का धारक, सृष्टि उत्पत्ति रूप यज के उत्पादक, जल समूह को भूमि रूप में दिख रहा है, आपे मतलब जल, आपे याचित महीना परिपश्यत कि यज के उत्पादक जल समूह जो भूमि रूप में दिख रहा है और देवों का अद्वितीय स्वामी है, यह देवेषु अधि एक है देवा आसीत। उसको छोड़कर हम किसको आयु के द्वारा पूजा करें? इसके बाद इसकी जो व्याकरण है वो आ जाती है। महीना ये भी वैदिक रूप है। दधाना ऊपर हमने पढ़ लिया दाधातु में सानच के होने पर, इसमें ददातेर ही ये सूत्र है, इससे जाए सिद्ध होता है। दाधातु में सानच आप याद रखिएगा बस इसमें। इसके बाद है आसीत, ये भी अस धातु में और ये लंग लकार के होने पर बना है। आसीत आस्ताम आसन, ऐसे रूप चलते हैं इसके प्रथम एक वचन में। अपह का द्वितीय बहुवचन में है और ये भी वैदिक रूप है। परियपसत परिपूर्वक दृश्य धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। परिपूर्वक दृश्य धातु देखने अर्थ में लंग लकार में प्रथम एक वचन में। इसके बाद है नेक्स्ट मंत्र। मन हिंसित जनिता या पृथ्वी या वा दिवम सत्य धर्मा जजान यह च आपह चंद्रहा बृहति जजान कस्मै देवाय हविषा विधे। जब हम इसका पद पाठ करेंगे, माँ नह हिंसित जनिता या पृथ्व्यः यह वा दिवम सत्य धर्मा जजान यह च अपह चंद्रहा बृहति जजान कस्मै देवाय हविषा विधे। जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो न माहिंसित यह पृथ्व्य जनिता वा यह सत्य धर्मा दिवम जजान यह च चंद्रहा बृहति अपह जजान कस्मै देवाय हविषा विधे। मतलब जो पृथ्वी का सृष्टा है, न माहिंसित या पृथ्व्या जनिता, मतलब उत्पन्न करने वाला कह सकते हैं आप, कि जो पृथ्वी का सृष्टा है, जगत का धारक है और जिसने समस्त लोक को बनाया है, जिसने बृहत दिव्यमान जल राशि को बनाया है, जो हमें कष्टों से दूर करता है, उसको छोड़कर हम किसकी हवि के द्वारा पूजा करें? कि न माहिंसित यह पृथ्वी जनिता व यह सत्य धर्मा दिवम जजान यह च चंद्रवृत्ति ही अपह जजान, कि जो पृथ्वी का सृष्टा जगत का धारक और जिसने समस्त लोक को बनाया है, जिसने बृहत दिव्यमान जल राशि को बनाया है और जो हमें कष्टों से दूर करता है, उसको छोड़कर हम किसकी आयु के द्वारा पूजा करें? इसके बाद यहाँ पर इसके भी व्याकरण, हिंसित ये हनहिंसगत्य धातु उसमें भी चला जाता है रूप। तो हिंस धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जनु प्रादुर्भावे में अनिच वृद्धि होकर, फिर आगे इसका ये सूत्र है निषेध करके अम प्रत्यय के अभाव में तिप और अड़ तथा वृद्धि होकर लिति से प्रत्यय से पूर्व के स्थान पर उदात हुआ। मतलब इतने ये इसकी जरूरत नहीं है, तो बस आप वैसे ही याद रख लिएगा हिंस में लिंग लकार के होने पर। जनिता जन धातु उत्पन्न होने अर्थ में होती है ये, अनिच और त्रिच होने पर बना है पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में। जजान जन धातु लिट लकार में है ये प्रथम पुरुष एक वचन में, वैदिक रूप है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रजापते न तवद एतानि अन्य विश्वा जातानि परिभू ताभवो यत कामः ते जुहुम तत् न अस्तु वयम श्याम पत्य हैं
रयिणाम। इसका भी जब हम पदपाठ करेंगे, प्रजापते न तवत एतानि अन्यः विश्वा जातानि परिभुः ता भवु यत कामः ते जुहुमः ततना अस्तु वयम श्याम पत्यः रयिणाम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे, प्रजापते तवत अन्यः एतानि वा विश्वा जातानि न परिभुः यत कामः ते जुहुमः ततनः अस्तु वयम रयिणाम पत्यः श्याम। और जब हम इसका भी यहाँ पर सरलार्थ करेंगे कि प्रजापते तवत अन्यः तानि वा ता विश्वा जातानि न परिभुः। किस मंत्र में प्रजापति के बारे में कहा गया था कि हे प्रजापति, तुझे छोड़कर अन्य कोई इन समस्त उत्पन्न वस्तुओं में परिव्याप्त नहीं है। प्रजापते तवत अन्यतानि ता विश्वा जातानि न परिभुः, कि हे प्रजापति, तुझे छोड़कर अन्य कोई इन समस्त उत्पन्न वस्तुओं में परिव्याप्त नहीं है। यत कामते जुहुमः ततना अस्तु, कि जैसी फल प्राप्ति के लिए तुझे उद्देश्य करके यज्ञ करता हूँ वैसा ही फल मुझे प्राप्त हुए। वयम रयिणाम पत्यः श्याम, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। तो हे प्रजापति, तुझे छोड़कर अन्य कोई इन समस्त उत्पन्न वस्तुओं में पर्याप्त नहीं है। जैसी फल प्राप्ति के लिए तुझे उद्देश्य करके यज्ञ करता हूँ वैसे ही फल मुझे प्राप्त हुए, जिससे हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। आगे फिर इसकी व्याकरण है। जुहुम, इसमें हु धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन। श्याम अस धातु, विधिलिंग, लकार में, उत्तम पुरुष बहुवचन में। विश्व, विश्व शब्द है, नपुंसकलिंग में है, द्वितीय बहुवचन में है। और लौकिक में विश्वानी बनता है इसका नपुंसकलिंग वाला। भभु में भू धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से जो आपके ये 10 मंत्र थे और ये आपका सूक्त था, और यही हमारी आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।